हर साल 15 अगस्त आते ही देशभक्ति की भावना मन में दौड़ने लगती है। एक अजब सी खुशी का एहसास होता है। और आज़ादी के इसी जश्न को मनाने के लिए कहीं स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं तो कोई राष्ट्रगीत सुनकर इस दिन को मनाता है। माता पिता अपने मासूम बच्चों के हाथों में तिरंगा थमा देते हैं, जो शायद उसे ढंग से संभाल भी नहीं सकते। हमारे बड़े बूढ़े हमें आज़ादी की कहानियां सुनाते हैं, बताते हैं कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली, जिससे हमें एहसास होता है कि वाकई में हम आज़ाद हैं। नमस्कार, मैं हूँ शुभम मिश्रा और मैं हूँ मिस्टी छिब्बर। और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम आपसे यही सवाल करना चाहते हैं कि क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? दोस्तों, 1857 की क्रांति में कई क्रांतिकारी देशभक्तों और शहीदों का योगदान रहा, जिसमें से कईयों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ तो कई यूं ही गुमनाम बनकर रह गए। ऐसा ही एक गुमनाम शहीद था उद्यमीराम, जिसके गांव लिबासपुर की कहानी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। आज़ादी का सपना देखने और उस सपने को हकीकत में बदलने वाले बापू का कहना था कि असली हिंदुस्तान तो गांव में बसता है। उनका कहना था कि अगर हिंदुस्तान देखना है तो उसके गांव में जाओ, और शायद इसीलिए उन्होंने गांव को आत्मनिर्भर और विकसित करने का सपना देखा था। और उनके इसी सपने को टूटते हमने देखा है, जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये देखिए, ये है हमारे आज़ाद देश का गुलाम गांव। हरियाणा के जाने माने शहर सोनीपत के गांव लिबासपुर का नाम यूं तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इस गांव का भूत अंधेरे में था और आज भी अंधेरे में है। इस गांव का नाम इतिहास में इसलिए लिखा जाना चाहिए था क्योंकि 1857 की क्रांति में इस गांव के वीर योद्धा उद्यमीराम का बहुत बड़ा सहयोग था। चौधरी उद्यमीराम ने 1857 के गदर में देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसमें आज देश आज़ाद हुआ है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। उद्यमीराम वो खोया हुआ नाम है जिसने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं भी शामिल नहीं हुआ। उद्यमीराम उस साहसी पुरुष का नाम है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवा दिए थे। हमारे गांव के चौधरी उद्यमीराम ने 1857 की क्रांति के लिए अपना एक संगठन तैयार कर रखा था, जो यहाँ से अंग्रेज अत्याचार करके आते जाते थे, उनको यातनाएं देना और उनसे अपना देश आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करना। उद्यमीराम बहुत बड़े देशभक्त थे और देशभक्ति की इसी भावना को उन्होंने बाकी लोगों में भी भर दिया था। उस समय ऐसा कोई अंग्रेज नहीं था जो सोनीपत के आसपास से गुजरा हो और उसे उद्यमीराम से दो दो हाथ ना करने पड़े हो। समय बीतता गया और उद्यमीराम का देश को आजाद कराने का जुनून बढ़ता गया और उद्यमीराम अकेले से काफिला बन गए। उद्यमीराम और उनके 22 नौजवान साथी हमेशा यही योजना बनाते रहते कि कैसे अंग्रेजों को ठिकाने लगाया जाए। एक दिन एक तहसीलदार अपनी बाई जी के साथ यहाँ से जीटी रोड से पानीपत की तरफ जा रहा था, जो कि चौधरी उद्यमीराम ने पता लग गया। उसने उसको और उस मेम साहब को पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ को तो यातनाएं इतनी दी कि उसका दम टूट गया, और उसको मेम को उसने एक बाई जी हैं थी बहालगढ़ गांव की, उसके यहाँ छोड़ दिया। देश को आजाद करवाने के लिए लाठी, जैली, गंडासी, कुल्हाड़ी और फरसों जैसे देसी हथियार उद्यमीराम के हथियार थे।
कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले उद्यमीराम को धोखा मिला अंग्रेजों के मुखबिर गद्दार सीताराम से। अपनी साजिश के तहत सीताराम ने लिबासपुर गांव जाकर वहां से सारी जानकारी इकट्ठी कर ली और अंग्रेजों को उद्यमीराम की सारी खबर दे दी और ये भी बताया कि लिबासपुर गांव ही अंग्रेजी सरकार के विद्रोह का केंद्र है और वहां के लोग ही अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये सुनकर अंग्रेजी हुकूमत ने सीताराम को लालच दे दिया। बाई जी ने उसको सीताराम के साथ मिलके पानीपत भेज दिया और पानीपत में जाने के बाद सीताराम को और बाई जी को अंग्रेजों ने बहुत धन दिया और उद्यमीराम और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आजादी की इस लड़ाई में उद्यमीराम ने अपने साथ हर दुकानदार, हर मजदूर, हर किसान को कर लिया था। इतना ही नहीं, अपने आसपास के 7-8 गांव में भी उद्यमीराम ने आजादी का जज्बा कूट-कूट कर भर दिया था। कहते हैं 1 से भले 2 और 2 से भले 4 और शायद उद्यमीराम भी जानते थे कि वो अकेले अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने भी यही नीति अपनाई। उद्यमीराम में देश प्रेम और आजादी पाने का जोश इस कदर था कि उसने अपने साथ साथ दूसरों की आंखों में भी आजादी के सपने भर दिए थे। आज भी हमें गौरव है कि भी हमारे बाप दादा ने देश के लिए कुर्बानी करी और आज हम भी कुर्बानी के लिए लड़ सकते। उद्यमीराम ने आजादी पाने के लिए हर मजदूर, किसान, दुकानदार और दूसरे लोगों को अपनी ताकत बनाया। लिबासपुर के आसपास के दूसरे गांव कुंडली, खामपुर, अलीपुर, सराय के लोगों में भी आजादी पाने का जज्बा उद्यमीराम ने कूट-कूट कर भर दिया था। हमारा तमाम इलाका इकट्ठा हो गया, आसपास के गांव सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए ने मोर्चे बना लिए। एक से बनाया मोर्चा मोर्चा, एक बनाया बहालगढ़ मोर्चा, एक बनाया अलीपुर मोर्चा, एक बनाया कुंडली मोर्चा। ये 4 जगह मोर्चे बना लिए कि अंग्रेज जो है ना लाहौर साइड से आवा है, इनको दिल्ली तक मत जाने दो। यही वो जज्बा था जिसके चलते गांव वालों ने कोड़े खाने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोला और उद्यमीराम का पता नहीं बताया। इसी देश प्रेम का असर था कि क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और अंग्रेजों के जुल्म सहते रहे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलेंगे ब्रेक के उस पार।